जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम दर्पण के सामने कोई वस्तु ले जाते हैं तो उस दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। तो दर्पण और वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति भी भिन्न भिन्न बनती है। कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी सीधा, कभी उल्टा, और कभी वास्तविक और कभी आभासी। तो इन भिन्न भिन्न स्थितियों को यदि हम किरण आरेख द्वारा दर्शाएं तो किरण आरेख द्वारा दर्शाने के लिए हमें कुछ निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता है। वो निश्चित नियम 3 हैं जिस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं, और इन तीनों नियमों में से हमें कम से कम 2 नियमों को अवश्य ही पालना करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम लेते हैं कि जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। ये हमने दर्पण बना लिया है, अवतल दर्पण। इस पर यदि आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तब क्या नियम अपनाना होता है, किस नियम को हमें फॉलो करना होता है। तो देखें क्या होता है। मान लेते हैं कि ये गोलीय अवतल दर्पण है, इस पर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। ये आपतित प्रकाश की किरण है, इस गोलीय दर्पण पर इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। तो यदि ऐसा होता है तो सदैव ही वो जब परावर्तित होगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, सदैव ही मुख्य फोकस से होकर जाएगी। यानी कि यदि दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये है हमारा हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है, यदि आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरे, कहाँ से होकर गुजरे, मुख्य फोकस से होकर गुजरे, यानी कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित हो तो दर्पण पर आपतन के पश्चात वो परावर्तित होगी। तो परावर्तित किरण कहाँ से होकर जाएगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। ऐसे मुख्य फोकस से होकर आपतित हुई और फिर यहाँ पर आपतन बिंदु से वो परावर्तित होगी। परावर्तित जब होगी तो इस मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होगी। ये द्वितीय नियम हो गया। देखें, पहला और दूसरा एक दूसरे के वाइस वर्सा है। क्या है, जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और यदि मुख्य फोकस से होकर आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी, है ना। चलिए अब तीसरा नियम देखते हैं। जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, कहाँ से होकर गुजरे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो, तब क्या होता है। देखें, मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण है, ये वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो रही है। ये वक्रता केंद्र है, आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित हुई। तो अब ये आपतन बिंदु हो गया। अब यहाँ से वो परावर्तित होगी, तो परावर्तित जब होगी तो उसी मार्ग से होकर लौटेगी। यानी कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये तीसरा नियम हो गया। तो इन तीनों नियमों में से हमें किरण आरेख खींचने के लिए कम से कम, इन तीनों में से कम 2 नियम अवश्य अपनाना पड़ता है। तब जाकर हम किसी गोलीय दर्पण द्वारा, दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब को किरण आरेख के रूप में दर्शा सकते हैं, खींच सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद है अब ये तीनों नियम समझ में आ गया होगा।